नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो कहानी है, जो वीडियो है, वो है कि हम सबको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे हम कर्म अच्छा करें या बुरा। तो चलिए आज का वीडियो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक राजा की। वो राजा जो बहुत ही दयालु और अच्छा आदमी होता है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला होता है। वो राजा एक महल में रहता है, जहाँ पर वो ये सोचता है कि मंदिर बनाए। वो मंदिर बनाता है, मंदिर बना करके वहाँ पर एक पंडित को रखता है, पूजा पाठ करने के लिए दायित्व देता है। वो पंडित अच्छे से उस मंदिर का देखभाल करता है। पंडित का देखभाल करते हुए 20 वर्ष बीत जाता है। राजा देखता है कि पंडित इतना दिन हो जाता है, फिर भी कभी राजा से कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं मांगता है। वो अच्छे से सब कुछ संभालता है। कुछ दिन बाद राजा का एक बेटा होता है। राजा का जो बेटा होता है, उसको राजा बहुत ही अच्छा इंसान बनाता है, पढ़ा लिखा के। और राजकुमार का एक दिन राजकन्या के साथ शादी कर देता है। और राजकन्या जैसे ही शादी होती है उनकी, उस राजा का बेटा राजकुमार अच्छे से नींद लेके सो रहा होता है और राजकन्या को नींद नहीं आती है और सारी रात रूम में इधर उधर घूमती रहती है। तभी राजकन्या को दीवार पर एक तलवार दिखाई देता है, जैसे सुंदर से चमक रही हो। तो वो देखता है कि देख तो क्या है। जैसे ही वो निकालती है वो तलवार को, वो तलवार देख रही होती है। उसी समय उसके हाथ से तलवार गिरकर राजकुमार की गर्दन पर गिर जाती है और उसी समय राजकुमार के गला कट जाता है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और राजकुमार यानी कि राजकन्या विधवा हो जाती है। उसी समय राजकन्या बहुत सोचती है कि अगर मैं अभी सबको बता देती हूँ तो सब बोलेंगे कि मैंने ही मारा है। तो वो राजकन्या रात में किसी को न बताती है। सुबह जैसे ही उठती है और वो शोर मचाती है और कहती है कि किसी ने राजकुमार की हत्या कर दी और चला गया। तभी सब राजकुमार की जो पिताजी महाराज आते हैं, पूछते हैं कि किसने मारा। तो राजकन्या बताती है कि जिसने मारा वो मंदिर की तरफ ही गया है। तो महाराज देखते हैं मंदिर में जाके तो पंडित पूजा कर रहा होता है। तो पंडित को महाराज बुलाते हैं, सेनाओं को बोलते हैं कि उसको मार दिया जाए। फिर पंडित बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। राजकुमार कहता है, सोचता है, महाराज सोचता है कि शायद इसने खून नहीं किया होगा, इसने नहीं मारा होगा, तो उसको क्या दंड दिया जाए। तो वो महाराज पंडित को कहते हैं कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र का हत्या किया है उस हाथ को काट देती हूँ। महाराज उसका हाथ, जो दाहिना हाथ, वो काट देता है। पंडित उसी समय महाराज को अधर्म राजा बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो गांव की तरफ जाते जाते सोचता है कि किससे मैं बात करूँ, कैसे, क्यों मेरे साथ ये हुआ है। वो एक विद्वान को ढूंढ रहा होता है, विद्वान को जाके वो पूछ सके कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तभी वो जाते जाते एक विद्वान को वहाँ पहुँचता है। वहाँ पर जैसे ही विद्वान बाहर खड़ा होता है, उसकी पत्नी होती है, तो उसकी पत्नी उस विद्वान को देखकर
उसके पीठ पर बैठ के जब खा रहा था तभी मेरी चोंच से उसको दर्द होता है और मेरी चोंच जाकर उसकी जो हड्डी है उसमें अटक जाता है और मेरी चोंच को मैं निकाल नहीं पाता हूँ। उसको बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है और वो सोचती है कि अगर पानी में चली जाएगी तो मैं चोंच निकल जाएगी, तो वो पानी में चली जाती है। उस समय उस गंगा का, उस पानी का जो प्रभाव, जो बहाव होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसमें हम दोनों बह जाते हैं और बीच में ही मर जाते हैं। और जो गधा यानी कि मेरी पत्नी इस जन्म में एक पंडितनी है और मैं एक विद्वान हूँ, तो वो जब तक नहीं जानती तब तक कोसती रहेगी, बोलेगी, जिसको मैं खुशी खुशी सह लूँगा। जब उसको समझ में आ जाएगा वो चुप हो जाएगी, वो सुधर जाएगी। तभी वो विद्वान कहता है कि मेरी तो सुन ले, आप अब अपनी बताओ। तो वो पंडित अपनी सारी बात विद्वान को बताता है और विद्वान तब कहता है कि राजा यानी कि महाराजा ने तुम्हारे हाथ नहीं कटवाए, तुम्हारे हाथ तुम्हारे कर्म का फल है जो कट गया है। असल में अगले जन्म में तुम एक विद्वान थे और जो राजकुमार मारा गया वो एक कसाई था और जो राजकन्या है वो एक गाय थी। जब गाय को कसाई मार रहा था तभी तुम्हारे बगल से, पास से वो गाय अब जंगल की तरफ भागती है। तो वो कसाई आके तुम्हें पूछता है कि क्या आपने किसी गाय को देखा है, तो तुमने उसको हाथ दिखाकर बताया कि इधर तक गया है और उसी तरफ जाके कसाई गाय को काट देता है, यानी कि गले काट कर मार देता है। तो उसी के कर्म का फल के हिसाब से तुम्हारे जिस हाथ से तुमने दिखाया था वो हाथ तुम्हारा कट गया है और राजकुमार जो गाय का गला काटा तो उसका गला राजकन्या के द्वारा कट गया। तो ये तुम्हारा कर्म का फल है। इसीलिए दोस्तों हमें कर्म सही और अच्छे करनी चाहिए। तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए और आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ हो। तो आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें।